મિત્રો, છોડને વિકસવા માટે જોઈએ છે પાણી. પણ શું તમે જાણો છો કે છોડના મૂળથી લઈને તેના પાંદડા સુધી આ પાણી કેવી રીતના પહોંચે છે? તેના માટે એક ખાસ વ્યવસ્થા હોય છે, ઝાયલમ. પાઇપલાઇન જેવી આ વ્યવસ્થા ઝાયલમ. આઈઆઈટી ગાંધીનગર અને રિજનલ સેન્ટર ફોર બાયોટેકનોલોજી ફરીદાબાદની ટીમે હવે આ ઝાયલમને વધુ સારી રીતે ઓળખી શકાય તે માટે ફ્લોરોસન્ટ પ્રોબને વિકસાવ્યું છે. કેવી રીતના આ પ્રોબ ઝાયલમને વધુ સારી રીતે જોવામાં મદદ કરશે, જોઈએ આ ખાસ રિપોર્ટમાં. જેમ આપણા શરીરમાં બ્લડ વેસલ્સ લોહીને અલગ અલગ ભાગો સુધી પહોંચાડે છે, એ જ રીતે ઝાયલમ મૂળમાંથી પાણી અને મિનરલ્સને છોડના ઉપરના ભાગો સુધી પહોંચાડે છે. પરંતુ ઝાયલમને માઇક્રોસ્કોપમાં જોતી વખતે જૂની ફ્લોરોસન્ટ ડાઈઝ માત્ર ઝાયલમને જ હાઇલાઇટ કરતી નહોતી, તેની આસપાસના ટિશ્યુઝ પણ રંગાઈ જતા. એટલે ઇમેજમાં બેકગ્રાઉન્ડ વધી જતું અને ઝાયલમની સાચી રચના ઓળખવી મુશ્કેલ બનતી. વૈજ્ઞાનિકોએ એવી ડાઈ વિકસાવી છે જે ઝાયલમને વધુ ચોક્કસ રીતે હાઇલાઇટ કરે છે. पहले वाले स्टेन्स जो थे, डाइस जो थे, वो हर टाइप के सेल्स को बाइंड कर देता है, तो स्पेसिफिकली जाइलम को विजुअलाइज करना मुश्किल हो जाता है. और हमारे ये डाई में ये स्पेसिफिकली जाइलम को बाइंड करता है. हमारे में सेंसिटिविटी भी ज़्यादा है और स्पेसिफिसिटी भी ज़्यादा है. कम मात्रा में आप क्लियरली जाइलम को विजुअलाइज कर सकते हैं. बहुत सारे लैब्स है दुनिया भर में जो जाइलम डेवलपमेंट स्टडी करता है. उससे पता चलता है कि प्लांट्स इन जनरल कैसे डेवलप होता है, अलग अलग प्लांट्स में डेवलपमेंटल डिफरेंस क्या है. और जाइलम स्टेनिंग से ये भी पता चलता है, प्लांट्स का हेल्थ भी पता लगा सकते हैं. फॉर एग्जांपल ड्रॉट कंडीशन, जैसे कम पानी की मात्रा कम हो तब जाइलम डेपोजिशन ज़्यादा हो जाता है, तो वो एक विजुअल मार्कर की तरह है कि अगर प्लांट स्ट्रेस में है या नहीं है. तो प्लांट डेवलपमेंट आप जाइलम के थ्रू स्टडी कर सकते हो. ये स्पेसिफिसिटी बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. जाइलम डेवलपमेंट जो स्टडी करते हैं तो उनके लिए एक स्पेसिफिक डाई हो गया जो खाली जाइलम को ही बाइंड करता है, दूसरे सेल्स को नहीं बाइंड करता है. तो उनके लिए ये बहुत बड़ा यूज़फुल टूल रहेगा. આ ડાઈ કેવી રીતે ફક્ત ઝાયલમ સ્ટ્રક્ચર વધુ સ્પષ્ટ કરે છે અને જૂની ડાઈ કરતાં કેવી રીતે આ ડાઈ ઓછા ખર્ચ અને ઓછી માત્રામાં ઉપયોગ થશે અને સફળ પરીક્ષણ કરશે. मॉलिक्यूल में एक कैटायोनिक चार्ज रहती है, उसको पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं. वो पॉजिटिव चार्ज और एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं. वैसा आपने सुने होंगे कि बचपन में क्लास 11 में, क्लास 12 में बेंजीन का स्ट्रक्चर, तो वो बेंजीन स्ट्रक्चर रहती है इसके अंदर. तो लिग्निन में भी तो ऐसा एरोमेटिक स्ट्रक्चर रहते हैं. हम सोच रहे थे कि शायद वो जाके बेंजीन दोनों दोस्त बना के इंटरेक्ट करेंगे. तो वैसा हमारा मैकेनिज्म ऐसा सोच रहे थे. लेकिन अभी उसके बाद भी हम और भी ज़्यादा काम किए थे इसके ऊपर, 2-3 तरीके से प्लांट के ऊपर. एंड वो भी सही तरीके से डिफरेंट प्लांट पार्ट्स में हमें जाइलम की डिफरेंट प्लांट में जाइलम को ही जा रही. तो वैसा हमें कंफर्मेशन मिल गया कि ये पक्की अच्छी डाई है कि जाइलम को देख सकते हैं. प्रोपीडियम आयोडाइड जो एक ट्रेडिशनल डाई है वो इस्तेमाल करी जाती थी, बट उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स या कमियां थी. जैसे कि वो बहुत सारे अलग अलग सेल टाइप से बाइंड करती थी, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में हमें उसे, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसे हमें यूज़ करना पड़ता था. और वो डाई में हमें बहुत ज़्यादा लाइट का उपयोग करना पड़ता था, जिससे डाई भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती थी और हम उतने अच्छे तरीके से जाइलम को नहीं देख पाते थे. जबकि जो डाई हमने बनाई है वो कम मात्रा में इस्तेमाल करनी पड़ती है, कम लाइट की मदद से वो ल्यूमिनेसेंस या फ्लोरोसेंस देती है, और हमारी जो डाई है वो सिर्फ जाइलम से बाइंड करती है. जो ये डाई सिंथेसाइज किया है उसका जो प्रोसीजर है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और वो बहुत ही जल्दी हम बना सकते हैं. जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल डाइज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है सिंथेसाइज करना, और उनमें हमें वक्त भी बहुत ज़्यादा लगता है. इसीलिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है. છોડની અંદર પાણી પહોંચાડતી આ આખી વ્યવસ્થા આપણી આંખોથી દેખાતી નથી, પરંતુ હવે એક નાની ફ્લોરોસન્ટ પ્રોબની મદદથી વૈજ્ઞાનિકો આ અદૃશ્ય પાણીની પાઇપલાઇનને વધુ સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકશે અને ઝાયલમને વધુ સારી રીતે સમજવાથી ભવિષ્યમાં એવા છોડ વિકસાવવામાં સંશોધનને મદદ મળી શકે છે જે પાણીની અછત અને બદલાતા પર્યાવરણ સામે વધુ મજબૂત રહી શકે.
ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે કૃણાલ ચૌહાણ સાથે સુમન બોરાણાનો રિપોર્ટ.